हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो लास्ट जो लेक्चर था हमने उसमें स्टार्ट किया था हमारा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो कि आप सभी का 4th चैप्टर था, राइट। सो इसमें हमने देखा था IoTs, दैट वाज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस, देन क्लाउड कंप्यूटिंग के रिगार्डिंग। फिर इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग के हमने देखे थे कुछ मॉडल्स जो हम देखते हैं, जैसे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर। फिर इसके बाद हमने देखे थे कुछ इसके की फीचर्स, हर एक इंडिविजुअल के की फीचर्स देखे थे। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स कौन से थे, पब्लिक था, हाइब्रिड था, एंड प्राइवेट था, राइट। फिर उसके बाद हमने इन सब के बारे में देखा। अब हम आ गए, लास्ट लेक्चर था इसके लिए मैंने बस स्किप कर दिया। अब हम आ गए, हमारा जो एक्चुअल हमें आज कंटिन्यू करना था वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज AI। एवरीवन नोज व्हाट इज दिस, राइट। बट अब हम देखेंगे, आप सभी को पढ़ाना भी है हमें। तो अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? इट इज़ एन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम्फसाइजेस ऑन क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन दैट वर्क एंड रिएक्ट लाइक ह्यूमंस। भाई साहब, यहाँ पे ये टर्म जो है ना, इंटेलिजेंट मशीन, ये सुनने के बाद ना सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे डर लगता है। क्यों पता है? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे करके ना ह्यूमंस को रिप्लेस कर रही है हर एक सेक्टर से। बहुत अच्छी चीज़ है, हम कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं इसे। दिस इज़ वन ऑफ द कहते हैं ना, बहुत अच्छी, एक कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बट धीरे धीरे ह्यूमंस को अगर ये चीज़ रिप्लेस कर रही है, हर एक जगह पे आप अगर देखोगे तो हर एक जगह पे रोबोट्स आ रहे हैं। एंड कैसे रोबोट्स आ रहे हैं? जो ह्यूमंस से रिलेटेड जो ह्यूमंस के टास्क कर सकते हैं, या फिर ह्यूमंस जो कर सकते थे वो काम कर रहे हैं, उनकी इमोशंस को भी समझ रहे हैं। से आप रोबोट पिक्चर तो आप सभी ने देखा ही होगा ना, वो क्या था? इट इज़ अ रोबोट जो क्या ह्यूमन फीचर्स के साथ था, राइट। ये क्या कर रहा था? हमारे जो ह्यूमंस के एम्प्लॉयमेंट है ना, द मेन प्रॉब्लम दैट इन इंडिया इज रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ते हैं, सिर्फ मैं रॉबोट्स को लेके नहीं, सारी चीज़ों को लेके कह रही हूँ। अब ये जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना, ये थोड़ा डिफरेंट है रोबोटिक्स से, बट सम काइंड ऑफ सेम भी है। AI is different from robotics but related to some extent in which machines sense their environment, perform calculations and do physical tasks either by themselves or under the direction of peoples। इसका मतलब कि ये है कि ये सेम नहीं कह सकते हम एग्जैक्टली, लेकिन कौन से सेंस में ये सेम है? तो वो एनवायरनमेंट को जजमेंट होता है, फिर परफॉर्म कैलकुलेशन कर सकते हैं, फिर हम जो चाहेंगे वो काम करेंगे, या फिर वो काम खुद से भी करेंगे जो उनको सही लगेगा। ओके, फिर इसके बाद हम देखते हैं AI हैव सम सब फील्ड्स है इसके अंदर। कौन से? तो सबसे पहला है मशीन लर्निंग ऑटोमेट्स एनालिटिकल मॉडल बिल्डिंग टू फाइंड हिडन इनसाइट्स in data without being programmed to look for something in a particular and draw a certain conclusion। इसका मतलब ये है कि ये क्या करता है पता है? हिडन इनसाइट्स होते हैं ना जो डेटा में, बिना प्रोग्राम किए हम वो निकाल सकते हैं। ओके, एंड इससे क्या हो सकता है? हम पर्टिकुलर जो चीज़ हमें चाहिए रहती है, एक कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ न्यूट्रल नेटवर्क imitate the brain's array of interconnected neurons and relay information between various units to find connection and derive meaning from data। उसके बाद है deep learning utilizes really big neural networks and a lot of computing power to find complex pattern in data for applications such as images and speech recognition। अभी ये सारी चीज़ें जो है ना, जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना, ये सारी टर्मिनोलॉजी शायद आपको समझ में ना आए, एंड अगर मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूँगी ना तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि अभी आप जिस लेवल पे हो ना उस पे इतना ज़्यादा व्हाट इज़ डीप लर्निंग यू डोंट नो, व्हाट इज़ एक्चुअली मशीन लर्निंग ये भी आपको नहीं पता है। तो जब अभी मैं इंजीनियरिंग में हूँ तो ये सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को हम पढ़ते हैं, जैसे मशीन लर्निंग हो गया, इसे हम ML कहते हैं। तो वी लर्न दिस थिंग्स, इसके अंदर हम कौन से मॉड्यूल्स है, कौन सी चीज़ें हम सब पढ़ते हैं, एंड देन हम उसके हिसाब से बहुत काम ईजी हो जाता है, बहुत जो बड़े कॉम्प्लेक्स काम होते हैं ना वो भी हमारे ईजिली हो जाते हैं। तो ये डीप लर्निंग जो है ये क्या करता है? हमें हेल्प करता है टू फाइंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न जो होते हैं ना, उसे पैटर्न्स इन द सेंस हमारे जो डेटाज होते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर, उसके अंदर ना सर्टन सिमिलैरिटीज़ होती है। अगर आप एक एट्रीब्यूट को देखोगे तो उसके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है, तो वही सारी चीज़ों के साथ ये डील करता है। फिर इसके बाद है हमारे पास
Cognitive computing is about creating a natural human-like interaction, including using the ability to interpret speech and response to it. भाई साहब अब ये क्या कर रहा है, नेचुरल ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन, जैसे हम ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करते हैं ना, वैसे ये इंटरेक्शन करने के लिए क्रिएशन के लिए यूज़ करते हैं. सॉरी. कंप्यूटर विजन एम्प्लॉयज पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन एंड डीप लर्निंग टू अंडरस्टैंड द constant of pictures and videos, and to enable machines to use real-time images to make sense of what's around them. Okay? फिर उसके बाद है नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लैंग्वेजेस एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट. ये सब कुछ एक कहते हैं ना सबसेट्स था इसके अंदर का, जो हमें जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं तो ये सारी चीज़ें होती है. अब हम देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सबसे पहला है रिडक्शन इन ह्यूमन एरर्स. ह्यूमन एरर्स जो हम ह्यूमन बींग्स है ना, हमसे गलतियाँ हो जाती है, हम माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन ये सारी गलतियों को हम अवॉइड भी कर सकते हैं. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, हमें हेल्प करता है ह्यूमन एरर्स को रिड्यूस करने के लिए. इसके अंदर क्या आएगा, कंप्यूटर्स इफ प्रोग्राम प्रॉपरली विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गिव 100% accuracy as compared to the task performed by humans, as there is always a chance of human mistake. देखो हम जब एक्यूरेसी देते हैं ना, तो चाहे फिर कोई भी हो 99.999 ऐसा कहते हैं ना % ऑफ एक्यूरेसी, बट जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये हमें 100% ऑफ एक्यूरेसी देता है अगर सही से प्रोग्राम किया होगा तो. ओके फिर उसके बाद है हमारे पास डिजिटल assistance. Some of the highly advanced organizations use digital assistants to interact with users, which saves the need of human resources. जैसे कि chatbot. अभी ये क्या है बताएं, अगर आप जैसे कि समझ लो 12th के बच्चे हो, तो आप सभी ने जेई का फॉर्म भरा होगा, राइट. तो वहाँ पे देखो छोटू से एक आइकन आती थी असिस्टेंट वाली. वो क्या आपसे पूछती थी, अगर आपको कोई भी सॉर्ट ऑफ डाउट है तो वो छोटा सा जो रोबोट लाइक आइकन वहाँ पे दिखाई देता था, माइक पहने रहता था, तो उसके ऊपर जब आप क्लिक करते तो एक्चुअली आप चैट कर सकते थे. लाइक आपके जो डाउट्स है उसके ऊपर बेस्ड आप पूछ सकते हो कि हाँ मुझे ये डाउट है, तो वो क्या करती है, वो जो रोबोट होती है ना, वो आपको रिस्पॉन्ड करती है. तो व्हाट इज़ द डिजिटल असिस्टेंस, ये एक्चुअली आपको असिस्ट करती है अगर आपको कोई भी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है. तो जैसे आपका लाइक आपने वो देखा होगा, अगर नहीं भी देखा है ना, तो कोई भी आप एक वेबसाइट पे जाओ एजुकेशन से रिलेटेड प्रेजेंटली, और वहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ऐसा एक आपको बोट दिखाई देगा. फिर इसके बाद है फास्टर डिसीजंस यूजिंग AI alongside other technologies. We can make machines that take decisions faster than humans and carry out actions quicker. अभी आप रोबोट्स को ही देख लो, अगर मैं रोबोट्स को पूछूं तो वो ह्यूमंस के कंपेयर में लाइक जल्दी से एक्शन लेता है और क्या करता है ना, अंडरस्टैंड करता है. डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है ना, वो उसके अंदर ज़्यादा होती है, लाइक कंपैरेटिवली ज़्यादा नहीं होती, सॉरी फास्टर होती है. भले फिर वो कभी कभी हार्मफुल भी हो हमारे लिए, बट वो लाइक अच्छे लेवल पे क्विक रिस्पॉन्ड लेता है. डेली एप्लीकेशंस सच एज एप्पल सीरीज जो हमारे एप्पल में, जैसे अभी मेरे पास iOS है, तो अगर मैं सिरी बोलूँ तो शायद वो वहाँ से फट से रिस्पॉन्ड कर देगी मुझे, तो लाइक वो है. फिर उसके बाद गूगल्स ओके गूगल, जो हम गूगल असिस्टेंट भी यूज़ करते हो ना आप सब, ओके गूगल एंड ऑल आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन आवर डेली रूटीन, वेदर इट इज़ for searching a location, taking a selfie, making a phone call, replying to the mails and many more. अभी मेरी सीरी कहाँ है, आई डोंट नो, शायद यहीं पे है. तो लाइक अगर मैं इसे कहूँ इमीडिएटली सीरी प्लीज़ कॉल, तो लाइक प्लीज़ कॉल समवन, लाइक अगर मैं नाम लेके कह रही हूँ तो वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करती है एंड वो कहेगी कि डू यू वांट टू कॉल दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल. तो ये भी इन्होंने क्या किया, हमारे जो डेली ऑनगोइंग लाइफ से इसे कंपैरेटिवली बहुत ही ईजी कर दिया एंड हम यूज़ करते हैं. ऐसे ही आप गूगल को कहोगे कुछ भी चीज़, आप वॉइस सर्च करोगे तो वो भी आपको फट से रिस्पॉन्ड कर देती. बट वॉट आर द डिसएडवांटेजेस, अगर कोई भी चीज़ के प्रोज है तो कॉन्स होते ही है, एडवांटेज है डिसएडवांटेज होते ही है. तो व्हाट आर द डिसएडवांटेज, हाई कॉस्ट ऑफ क्रिएशन, as a machine used in AI based environment are very complex and high in price, it increases the cost of overall setup.
जैसे कि अभी ये बहुत ही लाइक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, एक कोडिंग रिलेटेड या फिर हर एक चीज़ से रिलेटेड, इसके लिए इसका क्या होता है, जो कॉस्ट होता है क्रिएशन का, इसे बनाने वाली जो प्रक्रिया होती है, इसे जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, इसका बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। अनएम्प्लॉयमेंट, जो जस्ट मैंने कहा, एज AI इज रिप्लेसिंग इन मेजॉरिटी ऑफ द repetitive tasks and other works with robots, this will reduce human interference but cause a major problem in the employment standards. My God, अभी इसका एग्जाम्पल दूँ, फार्मिंग सेक्टर में भी अब रोबोट्स आ चुके हैं। इसके अलावा अगर आप बड़े बड़े होटल्स में जाओगे ना, लाइक फॉरेन कंट्रीज़ का, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ में कोई होटल्स में ना, दे हैव रोबोट्स फॉर द सर्विसेज। लाइक अगर आप डोरबेल को प्रेस करोगे ना, तो रोबोट्स आएंगे आपको रिसीव करने, आपको जो भी प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपने कोई ऑर्डर किया है तो वो फटाक से वो रोबोट्स लेके आते हैं। तो लाइक ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जो था ना वो कम हो गया। जहाँ जहाँ पे पहले ह्यूमन बींग्स यूज़ होते थे, अब वहाँ पे रोबोट्स आ जाएंगे, तो भाई साहब हम कहाँ जाएंगे ना। तो ये एक प्रॉब्लम है AI से रिलेटेड। अब 5G इज द 5th जनरेशन, व्हाट इज इट, 5th जनरेशन ऑफ सेलुलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी। 5G is the next generation of wireless communication. It is expected to provide internet connection that are multiple times faster than 4G LTE, that is long term evolution. 4G अभी प्रेजेंटली हम सब यूज़ कर रहे थे, बट अब 5G आ गया हमारे इंडिया में भी। तो ये क्या है, 5th जनरेशन है वायरलेस कम्युनिकेशन का। वायरलेस है ना ये, ऑफ कोर्स वायरलेस मीडिया में हम सभी के लिए। 5G टेक्नोलॉजी में यूज़ अ वेराइटी ऑफ स्पेक्ट्रम बैंड इंक्लूडिंग millimeter wave, that is MM wave, radio spectrum, which can carry very large amount of data at a short distance. अभी आप जो एक्सेस करते हो इंटरनेट को, तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल होती है। आप अगर एक क्लिक करते हो तो मिली सेकेंड्स के अंदर आपको फटाक से रिस्पॉन्ड मिलता है। अगर आप यूट्यूब पे हो, कुछ भी क्लिक कर रहे हो, तो फिर फटाक से वीडियो लोड होना चालू हो जाता है। तो ये क्या है ना, ये एक्चुअली हमारा जो इंटरनेट है वो इतना ज़्यादा फास्ट है ना, क्योंकि ये क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा लाइक मिलीमीटर्स ऑफ वेव रेडियो स्पेक्ट्रम होते हैं इसके अंदर, विच कैन कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमें प्रोवाइड करता है। द ड्रॉबैक ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी इज दैट they are more easily obstructed by walls of buildings, trees and other foliage and even changes in the weathers. अभी अगर आप नोटिस करोगे तो अगर वेदर्स में भी प्रॉब्लम होती है, जब वेदर्स में प्रॉब्लम होती है तो एट दैट इंस्टेंस भी हमारा नेटवर्क जो होता है वो ऑब्स्ट्रैक्ट करने लगता है, हमारे लाइक ऑब्स्ट्रैकल क्रिएट करता है। इसके अलावा अगर आप बिल्डिंग्स, बहुत ज़्यादा वॉल्स आ रहे हैं, तो अगर आप बहुत कोने में जाके कहीं पे एकदम छोटी सी जगह पे बैठे हो, तो अगर आप नोटिस करोगे तो वहाँ पे आपको नेटवर्क नहीं होता है। अगर आप कहीं और लाइक ऐसी जगह पे जाओ जो बहुत ही आइसोलेटेड होती है, या जंगल में चले जाओ, तो ऐसे प्लेस पे भी नेटवर्क्स बहुत इशू देते हैं। द न्यू 5G नेटवर्क विल बी एबल टू ट्रांसमिट वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बट ओनली अ फ्यू ब्लॉक्स एट अ टाइम। 5G network are digital cellular network in which the service area covered by the provider is divided into small geographical areas called cell. 5G can support up to 1 million devices per square kilometers compared to 4G. अब समझ जाओ जब 5G आएगा या आ गया है तो लाइक कितना ज़्यादा कंपैरेटिवली अच्छा होगा, क्योंकि देखो 4G के कंपैरिजन में ये मिलियंस ऑफ डिवाइसेस पर स्क्वायर किलोमीटर प्रोवाइड कर रहा है। व्हाट आर द फीचर्स आर, इधर से स्टार्ट करते हैं हम लोग, इधर से अल्ट्रा HD वीडियोस, अल्ट्रा HD, अब अल्ट्रा बोल दो तो फिर अभी तो हम HD देख रहे हैं ना, तो अल्ट्रा HD आ जाएगा। रिड्यूस वेबसाइट लोड टाइम, इसकी वजह लाइक रिस्पॉन्स टाइम जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। लाइक हमें फट से हमारा अगर हमने क्लिक कर दिया तो हमारा वेबसाइट लोड हो जाएगा। रिड्यूस ऐप लोड टाइम, जब आप ऐप कोई बहुत बल्कि ऐप अगर आप ओपन करते हो एंड्रॉयड में या iOS में तो बेसिकली नहीं होता है, बट अगर नेटवर्क इशू हो, जैसे कि अगर आपने गूगल क्लासरूम जैसा एक ऐप है जिसको लोड होने में ना टाइम लगता है, चाहे आप कोई भी फ़ोन में एंड्रॉयड में हो या iOS में हो, लोड होने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो सारी चीज़ें शायद हट जाएगी। फिर मल्टीपल टाइम फास्टर देन 4G, मल्टीपल टाइम्स फास्टर है। IoT बेस्ड एप्लीकेशन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड एप्लीकेशन है। फिर उसके बाद
हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र जो है ना उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, लाइक फटाक से हमें डेटा रिसीव हो जाएगा जो भी रिक्वायर्ड है। एप्लीकेशन क्या क्या है हमारे पास, ऑनलाइन 5G गेम्स। अब ये तो भाई साहब गेम्स, ऑनलाइन 5G गेम्स, जो आपका गेमिंग जोन है ना, जो आप लोग सब बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो, इसके पीछे क्रेज़ी हो। फिर उसके बाद ऑटोमेटेड व्हीकल्स एंड देन वर्चुअल क्लासरूम्स। ये तो भाई साहब ऑफ कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल होगा जब हमारा 5G आ जाएगा फाइनली, एंड लाइक जब हम सब यूज़ करने लगेंगे, आ तो गया है, जब हम सब यूज़ करने लगेंगे तो हमारा जो वर्चुअल क्लासरूम्स वगैरह होते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, सो ये चैप्टर जो था हमारा वो इतना ही था, हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं, पूरा थियोरी चैप्टर है। अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। ओके, सो होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, एंड एंजॉय किया होगा तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि हम ये सिलेबस जल्दी से जल्दी अच्छे से कंप्लीट कर लें। एंड कोई भी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है आपको तो आप अच्छे से बेफिक्र अच्छे वे में पूछ सकते हो, एंड आई एम विथ यू ऑल फॉर एवरी इंस्टेंस ऑफ टाइम। कभी भी आप लाइक कमेंट कर दो कि मैम ये प्रॉब्लम है, तो ऑफ कोर्स मैं ट्राई करूँगी आप सबको रिस्पॉन्ड करने के लिए। ओके, तो थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।